नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, 21 जून से महाबली मंगल करेंगे दंगल, मकर राशि खुलेंगे उन्नति के मार्ग 100%। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से मंगल आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खोलने वाले हैं, किस प्रकार से महाबली मंगल दंगल करने वाले हैं, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, मंगल जो कि साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, यह हमें शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और साथ में मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्रदान करते हैं। यह वर्तमान समय में विराजमान है अपनी स्वराशि अर्थात मेष राशि में, लेकिन आने वाली 21 जून 2026 के दिन महाबली मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में होगा, अर्थात शुक्र की राशि में होगा। शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में आपके पंचम भाव में मंगल इस बार गोचर करेंगे। वैसे में मंगल देव पंचम भाव में जाकर आप मकर राशि के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान और प्रेम का भाव। पंचम भाव शेयर मार्केट का भाव भी माना जाता है। ऐसे में जब पंचम भाव में महाबली मंगल जाएंगे, तो ऐसे में अगर करियर के लिहाज से बात करूं कि करियर पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो ध्यान दीजिए, जितने भी मकर राशि के जातक हैं इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत मजबूत बनेगी। आपकी नेतृत्व करने की क्षमता शानदार होगी। इस दौरान कार्य क्षेत्र में रुके अटके कार्य पूरे होंगे। अचानक रूप से धन लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की, उन्नति के शानदार अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। जी हाँ, यदि आप नौकरी पेशा है तो सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर व्यवसाय वर्ग से है तो व्यवसाय में अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है, जिसकी वजह से इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी। धन लाभ के सही मौके मिल पाएंगे और अचानक रूप से आपके जीवन में धन संचयन का आपका सपना भी साकार हो पाएगा। मंगल का परिवर्तन आपके पंचम भाव में साकार आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा, जो कि आपके करियर और व्यवसाय में बेहतरीन मार्ग लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ लेकर जाएगा। इस दौरान देखा जाए तो आपके लिए चूंकि पंचम भाव संतान का भाव होता है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक और जातिका संतान प्राप्ति के लिए परेशान है, संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है, जिन्हें संतान नहीं है, उन्हें इस दौरान संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान की प्राप्ति के लिए योग यहाँ पर प्रबल बनेंगे। वहीं पर देखा जाए तो संतान से संबंधित अगर जीवन में समस्या होगी, मान लीजिए आपकी संतान है पर संतान को लेकर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, तो उस परेशानी का अंत होगा। संतान से संबंधित इस दौरान आपके जीवन में शानदार प्रभाव देखने को मिलेंगे। कोई बेहतरीन खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। इस दौरान अगर आपके जीवन में पारिवारिक रिश्तों को लेकर के परेशानी चल रही है, जैसे कि प्रेम संबंध अगर मान लीजिए आपके खराब चल रहे हैं, प्रेम संबंधों में हमेशा नाराजगी चल रही है, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से यहाँ पर स्थिति जो है मंगल की उत्तम रहेगी। हालांकि मंगल देखिए थोड़े से क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, जो कि वाद विवाद कराने के लिए जाने जाते हैं, पर यहाँ पर पति पत्नी के रिश्तों के लिहाज से जो मंगल के प्रभाव हैं वह सकारात्मक है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों के लिहाज से मंगल के प्रभाव जो है आपके रिश्ते में मजबूती देने का कार्य करेंगे। इस दौरान रिश्ते में मजबूती आएगी, मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसलिए हो सके तो इस दौरान जितना आप धैर्य रखेंगे, रिश्तों को लेकर के रखें, उतना आपके लिए उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान देखा जाए तो अगर मैं बात करूँ शिक्षा वगैरह की, शिक्षा की, ज्ञान की, चूंकि जो पंचम भाव होता है वो शिक्षा का भाव माना जाता है, ज्ञान का भाव माना जाता है, तो जो मकर राशि के जातक शिक्षा के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट वर्ग से हैं या फिर यदि आप टीचर हैं, तो दोनों ही देखिए शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य हैं, तो विद्यार्थी वर्गों को इस दौरान अनुकूल परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थी वर्गों को पढ़ाई पर पूरा फोकस करने का शानदार मौका मिलेगा। आप इस दौरान पर अपनी पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस कर पाएंगे। जबकि वहीं पर यदि आप अध्यापक हैं तो आप इस दौरान पढ़ाई पर तो फोकस कर ही पाएंगे, साथ ही लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बेहतरीन रूप से मान सम्मान के पात्र बनेंगे। इस दौरान आपकी एकाग्रता क्षमता बढ़ेगी। इस दौरान जो स्टूडेंट वर्ग के मकर राशि के जातक और जातिका हैं, उनकी प्रतियोगी परीक्षा में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मंगल ऊर्जा के कारक है, साहस पराक्रम के कारक है, तो मंगल यहाँ पर आपके साहस पराक्रम में पंचम भाव में वृद्धि करेंगे। पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है, इसलिए संतान के इस दौरान ऊर्जा में, उत्साह में वृद्धि होगी। संतान की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, संतान का पराक्रम भाव बढ़ेगा। इस दौरान देखा जाए तो उनके साहस और पराक्रम में शानदार रूप से वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देने वाली है। इस दौरान देखा जाए तो जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं, उनके लिए मंगल की इस गोचर की वजह से अगर स्वास्थ्य को लेकर के बात करूँ तो देखिए पंचम भाव में मंगल का
का जाना आपको इस दौरान ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का कार्य करेगा। आपको वह लक्ष्य दिखाएगा, आपको वह दिशा दिखाएगा जिस दिशा में आप अपनी ऊर्जा को लगाएंगे तो आपको सही परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर हेल्थ के हिसाब से बात करते हैं तो मंगल का गोचर हेल्थ वाइज हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं देता है। तो यहाँ पंचम भाव में रहेंगे, इसलिए पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित छोटी मोटी हेल्थ इशू आ सकती हैं। इसलिए हेल्थ को लेकर सजग रहें और विशेष तौर पर खान पान का ध्यान रखें। खान पान में लापरवाही न बरतें, बाहर की चीजें अवॉइड करें तो इससे आपको हेल्थ इशू देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि अगर आप बाहर की चीजें खाते पीते हैं तो कोई न कोई स्टमक से संबंधित समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर स्वास्थ्य आपका देखा जाए तो थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। मंगल का ये गोचर आपके पंचम भाव में है, इसलिए देखा जाए तो शिक्षा और प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी, करियर में भी सफलता मिलेगी। साथ ही मंगल एक ऐसे ग्रह है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मंगल का ये गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा। मंगल का यह राशि परिवर्तन देखा जाए तो पंचम भाव में है, शुक्र की राशि में है। शुक्र जो कि मंगल के बिल्कुल विपरीत ग्रह है। मंगल क्या है, क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, जबकि शुक्र जो है सौम्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल का गोचर है यह आपके जीवन में वैसे तो किसी भी रूप में देखा जाए तो निगेटिव प्रभाव दे ही नहीं रहा है। यहाँ पर जो भी प्रभाव दे रहा है सकारात्मक दे रहा है, लेकिन रिश्तों के लिहाज से यहाँ पर आपको थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। ज्यादा अगर अपने रिश्तों में किसी भी प्रकार से आप पजेसिव होते हैं, ज्यादा हावी होकर बात करते हैं रिश्तों में, तो यहाँ पर तकरार भी हो सकती है। इसलिए रिश्तों के मामले में थोड़ी सी यदि सावधानी बरत दी जाए तो किसी भी रूप में निगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए जिससे कुंडली में मंगल ग्रह के इस गोचर का पूरा लाभ मिल सके। तो देखिए, मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में है और यदि आप कुंडली में मंगल को बलवान करते हैं तो पंचम भाव से संबंधित सभी लाभ के प्रभाव आपको मिलेंगे। तो मंगल को कुंडली में बलवान करने के लिए प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार के लिए हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाइए। अगर कुंडली में मंगल से रिलेटेड कोई दशा महादशा चल रही है तो मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल को लाल वस्त्र में बांध करके आप अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी तरफ से 7 बार वार करके किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए या फिर किसी भी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। ऐसा करने से कुंडली में मंगल से रिलेटेड कोई भी दशा महादशा हो आपके ऊपर सुतर जाएगी। आपको मंगल से संबंधित सभी लाभ के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये मंगल का बहुत ही आसान उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल का बीज मंत्र भी है। जी हाँ, मंगल का बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः या फिर ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमय नमः। इस बीज मंत्र का आप रोजाना कम से कम 1 माला जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी कुंडली में मंगल ग्रह को बल मिलता है और मंगल हमें अपने पूरे प्रभाव दे पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनके लिए मंगल का पंचम भाव में गोचर करना, वृषभ राशि में गोचर करना सकारात्मक प्रभाव देगा। महाबली मंगल पंचम भाव में दंगल करते हुए मकर राशि के जातकों के जीवन में सफलता और उन्नति के मार्ग खोलने का कार्य करेंगे। मंगल का यह गोचर आपके लिए वरदान बनेगा, किसी भी रूप में नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मकर राशि के सभी जातक मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।